नमस्कार, मैं हूं देवानंद नायक और आप देख रहे हैं द देवानंद नायक शो। हमारे देश में एक खिलाड़ी जो प्रदेश स्तर ही नहीं नेशनल स्तर पर भी खेली और उसकी गुरुवार को हत्या कर दी गई। गुरुवार यानी कि 10 जुलाई 2025 को। और हत्यारा कोई और नहीं, उस लड़की का पिता। एक पिता जो बच्ची को अपनी बच्ची को जन्म के बाद लालन पालन किस तरीके से पालन पोषण करता है और जब बेटी का हत्यारा बन जाए तो ये बहुत बड़ी वजह रही। कहने को तो कई सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन ये घटना एक ऐसी घटना है जिसने पूरे समाज और देश को झकझोर के रख दिया है। गुरुग्राम के वजीराबाद गांव के निवासी दीपक यादव ने अपनी बेटी राधिका यादव की हत्या केवल इसलिए कर दी कि गांव वालों ने यह ताना दिया कि आप अपनी बेटी की कमाई खाते हो। क्या यह गुस्सा, गैरत या लोगों की घटिया सोच की वजह से हत्या हुई है? लेकिन पुलिस का जो कहना है उसके हिसाब से राधिका यादव के इंस्टाग्राम पे मात्र 69 फॉलोवर है, जिनमें से 67 लोगों को वह रिटर्न फॉलो करती है। और आज से 13 हफ्ते पहले यानी कि लास्ट पोस्ट अप्रैल में आई थी, उसके बाद उसकी सोशल मीडिया पे कोई ऐसी पोस्ट नहीं आई। तो सोशल मीडिया पे जब ऐसी कोई पोस्ट नहीं थी तो क्या सोशल मीडिया हत्या का कारण हो सकता है? कारण जो भी हो, लेकिन एक पिता द्वारा अपनी पुत्री की हत्या समाज को झकझोर देने वाली घटना है। राधिका यादव एक खिलाड़ी थी। नेशनल स्तर पर उन्होंने खेला, प्रदेश स्तर पर खेला और ट्रेनिंग एकेडमी चलाती। अब जो कि एक कमाई का जरिया था, परिवार को उनकी आमदनी से लाभ होता था। लेकिन केवल इन तानों की वजह से अगर बेटी की हत्या कर दी कि आज बेटी की कमाई से परिवार चलता है, तो गैरत और गंदी सोच पर लानत है उन लोगों पर जो आज के इस युग में भी इस तरीके की सोच रखते हैं। और सबसे ज्यादा लानत है उस पिता पर जिसने उस गंदे लोगों की गंदी सोच को आधार बना के आज बेटी की हत्या कर दी। और जब कानून के सामने गिड़गिड़ाकर पिता ये कहता है कि मैं जीने के लायक नहीं हूं, मुझे भी मौत की सजा दो। इस कहानी के पीछे की सच्चाई तो इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आएगी, लेकिन ये घटना एक ऐसी घटना है जिससे हम यह सीख ले सकते हैं कि समाज के लोग क्या कहेंगे, इस विषय को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप जीवन में जो भी करोगे समाज को उस पर कुछ ना कुछ कहना है। और मैं ये कहता हूं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाने जा रहा हूँ। एक छोटी सी कहानी है जिससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ कहीं जा रहा था। वो साथ में उसके उसका गधा था जिसपे वो अपने कपड़े या सामान धोता था। तो वो दोनों पिता और पुत्र पैदल चले जा रहे थे, तो उसे देखकर लोगों ने कहा कि देखो कितने मूर्ख लोग हैं, गधा साथ में है फिर भी पैदल जा रहे हैं। तो बेटे ने कहा पिताजी आप एक काम करिए, आप इस गधे पर बैठ जाइए। और जब पिता गधे पर बैठ के चलने लगा तो लोगों ने क्या कहा, कितना नालायक बाप है कि बेटे को नीचे पैदल चला रहा है, खुद गधे पर बैठा है। तो बेटे को लगा कि लोग मेरे पिताजी को लानत दे रहे हैं, तो पिता नीचे आ गया और बेटे को गधे। तो आगे चलते ही कुछ लोगों ने फिर टिप्पणी की कि कितना नालायक बेटा है और पिता को पैदल चला रहा है, खुद गधे पर बैठा है। उन लोगों की बात सुन के बेटा और पिता दोनों के बीच में संवाद हुआ कि क्या करना चाहिए। तो दोनों फिर से दोनों एक साथ गधे पर बैठ गए। तो क्या कहा, आगे चल के लोगों ने कहा कितने बेरहम पिता और बेटे हैं कि जो दोनों एक गधे पे बैठे हैं और बेचारा गधा मरा जा रहा है, पर दोनों पैदल चलने लगे। जिस तरीके से वो शुरुआत की थी वहीं पर फिर आ गए। तो कहते हैं कि लोगों को कुछ ना कुछ कहना है। आप कुछ भी करें तो लोग कहेंगे, बस तब नहीं कहेंगे जब आप नाकारा बनकर बैठ जाए तो भी लोगों को कहना है। लोगों को
जीवन भर जिन 4 लोगों की बातों से आप डरते हैं, उन 4 लोगों को इग्नोर कीजिए, अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल कीजिए और हमेशा सोच समझ कर निर्णय लीजिए। राधिका यादव के मर्डर के काम मामले में जिस तरह पिता ने उत्तेजना में या गुस्से में जो निर्णय लिया, वह उसको जीवन भर चोटता रहेगा, उसके दिल में वो तीर की तरह, उस खंजर की तरह चुभता रहेगा, जिससे वो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। इसलिए कहते हैं कि लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। लोग कहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोगों को जीवन में कुछ नहीं कहना, लास्ट में मृत्यु के बाद वो राम नाम सत्य कहने आएंगे, वही 4 लोग। आपको ये कहानी आप मेरे फेसबुक पेज पर सुन रहे हैं तो इसे फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कल रात 8 बजे इसी समय फिर एक और नई कहानी, एक और नई घटना के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय